नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी बीते कुछ दिनों में देखा कि हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। लेकिन अब आपको पर डे आपकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और आप हमें फुल सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए फुल एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस एपिसोड सीरीज़ के माध्यम से 33 एपिसोड कंप्लीट करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आज 34वां एपिसोड है। आप जानते हैं, मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको विगत वर्षों में पूछे गए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर की लैंग्वेज क्या थी और लेवल क्या था। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने से ही हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और हमारा माइंड मेकअप भी होता है कि हमें पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके अपना आंसर दीजिए, और जो छात्र ऐसा क्वेश्चन अभी निकालने नहीं जानते हैं वे मेरे साथ सीखने का प्रयास करिए। तो देखिए, चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए इसका क्या आएगा। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है। तो देखिए करना कैसे है, 8 मिनट 6 सेकंड, पहले आप क्या करिए, इसको सेकंड में बदल लीजिए। तो ये क्या होगा, 8 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 8 गुणा 60 प्लस 6 सेकंड और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 486 सेकंड। तो 486 सेकंड ये हो गया। अब इसमें बोला किससे पूछा गया है, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो ये बन जाएगा आपका इतने सेकंड। तो देखो प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, 486 ऊपर लिख दीजिए और 60 गुणा 60 नीचे लिख देंगे और सेकंड से सेकंड मात्रक कट जाना है, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। जो पूछा जाता है वो ऊपर और जिससे पूछा जाता है या जिसका पूछा जाता है वह कहाँ आता है, नीचे। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 6 से काटिए इसको, तो 6 से काटेंगे ये कटेगा आपका 81 टाइम्स। और देखिए 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटते हैं तो 3 से देखो 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा ये 27 टाइम्स। 27 को 2 से काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाना 13.50%। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराता हूं, आप मेरे साथ इन्हें अवश्य निकालिए। देखिए इसमें बोला गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। जब 85% अंक प्राप्त किए, फिर बोला है 4 विषय में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। तो देखिए उसने टोटल अंक जो प्राप्त किए हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, 85%। और 85 जो परसेंट प्राप्त किए वो कितने सब्जेक्ट में किए हैं उसने, 5 सब्जेक्ट में। तो उसने टोटल अंक कितने प्राप्त किए, तो पहले निकालेंगे आप टोटल जो प्राप्त अंक हैं वो कितने हो गए, उसके प्राप्त अंक निकालेंगे तो आएगा 85 गुणा 5, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक पेपर 100% का होता है। तो एक पेपर में उसके कितने हैं, 85। तो पेपर कितने दिए थे उसने, अब विषय कितने थे उसके पास, 5। तो 5 विषय में कितने होंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका
पचम 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो ये हो गया आपका 425 अंक। 425 अंक उसने प्राप्त किए। अब देखिए उसने 4 विषय में जो अंक प्राप्त किए हैं इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर मैं इसमें से 4 विषय के टोटल अंक घटा देता हूँ, 4 विषय में जो उसने प्राप्त किए हैं अंक उन्हें घटा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 5वें विषय में उसने कितने अंक अर्जित किए हैं। इन सबको जोड़िए 79, 81, 88, 94। तो आप इस सबको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 342। 342 ये टोटल योग आ जाएगा इन सब का। घटा दीजिए इसमें से तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, घटाइए कितना आया ये। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो ये आएगा 3। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 घटाएंगे तो 8। तो आंसर कितना आ जाना आपका 83। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा फिर बताते हैं। देखो 85% अंक प्राप्त किए। आप जानते हो प्रत्येक पेपर 100% का होता है, प्रत्येक विषय 100% का होता है। तो उसने एक पेपर में कितने प्राप्त किए, 85 अंक। तो पाँच विषय में कितने हुए उसके, 85 गुणा 5। तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए उसने, 425 अंक। जिसमें से उसके 4 विषय में जो अंक हैं वो टोटल कितने हैं, इन सबको मैंने जोड़ दिया तो वो कितने आए आपके 342। 342 अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा 5वें विषय में उसके कितने अंक आए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, आप इसका जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसमें बोला गया है एक फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है और ऐसे बाट का प्रयोग या उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, करना कैसे है। देखिए हमें पता है एक कीमत होती है और एक होती है आपकी मात्रा। बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि 100 कीमत और 100 मात्रा, मतलब कॉस्ट प्राइस में क्या था, सीपी में मैंने माना कीमत भी 100 और मात्रा भी 100, ठीक है। लेकिन फल विक्रेता जो बेचता है तो क्या करता है, बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है, उसको 23% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब बेचता कैसे है, 100 की कीमत को कितने पर बेच देता, 23% की हानि पर। तो इसका मतलब हुआ 77 में वो क्या कर देता है, बेच देता है। लेकिन बाट में क्या कर रहा है, वो 30% कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब 100 मात्रा ना देकर 30% कम मात्रा तोलता है। तो जब 30% कम मात्रा तोलेगा तो बताइए कितनी मात्रा तोली होगी उसने, 70। हम जानते हैं लाभ या हानि परसेंट की सौदे पर गणना करने के लिए मात्रा का क्या होना जरूरी है, मात्रा का समान होना जरूरी है। तो देखिए मात्रा को समान करिए। मात्रा कैसे समान करेंगे, इस 70 की यहाँ गुणा कर दीजिए और इस 100 की यहाँ गुणा कर दीजिए। अगर इनमें कट भी रहा है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे कॉमन वैल्यू जैसे 0 से 0 कट गया तो यहाँ 7 की गुणा करेंगे 700 मात्रा हो जाएगी। यहाँ 10 की मात्रा करें 10 की गुणा करेंगे तो ये भी 700 मात्रा हो जाएगी। इसका मतलब मात्रा होगी हमारी समान। तो आपको सीपी और एसपी ही लिख लेने हैं। तो सीपी कितना बन के आएगा, देखिए ये बन जाएगा 100 सत्ते 700 और ये 10 की गुणा 77 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 770। ये आ गया एसपी। अब ये बताइए 700 कीमत की कोई भी चीज़ है, अगर वो 770 रुपये में बेच दी जाए तो लाभ होगा या हानि, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 70 का। प्रॉफिट परसेंट की गणना कर दीजिए तो 70 का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 700, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 10% क्या आ जाएगा लाभ इसका आंसर। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, उसने जितना भी कम वाट का प्रयोग किया है, तो कम वाट का कितने का प्रयोग किया है 30 का, तो 30 काट दीजिए। तो इसका मतलब जो उसको लाभ या हानि होने वाली है वो किस पर होने वाली है 70 पर। अब देखिए ये 23% की हानि है और ये 30% कम तोल रहा है। हानि का मतलब माइनस,
और कम का मतलब भी माइनस। तो दोनों अगर माइनस माइनस के तो डिफरेंस करने पर घट जाएंगे, तो घट के कितना आएगा ये 7। तो घटकर कितना आएगा 23 और 30 का जो अंतर आएगा वो आएगा 7। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7%, मतलब जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 10%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप भूल सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट से करिए, कभी गलत नहीं होगा। और स्पीड अपने हाथ में होती है, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो स्पीड हमारे हाथ में होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। तो ये कह रहा है उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया था वह क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, ए के पास वह वस्तु कितने रुपए की थी, तो आप बोलेंगे सर 50 रुपये की। 50 रुपये की ए पर वह वस्तु थी, ए ने क्या किया, बी को वह 20% लाभ पर बेच दी। तो देखो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 20/100 अर्थात 1/5। तो 5 पर 1 का लाभ, तो कितने की बेची इसका 6/5। ये अब बी पर पहुंच गई, लेकिन बी ने क्या किया, वह वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25/100 अर्थात 1/4। 4 पर 1 का लाभ होगा तो कितने की बिचेगी वो, इसका भी 5/4 की। अब देखना सी ने वह वस्तु क्या किया, 40% लाभ पर किसको बेच दी, डी को। तो देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2/5। 5 पर 2 का लाभ तो 7/5। अब यह वस्तु जो किसके पास आ चुकी है, डी के पास, और यही हमें ज्ञात करना है। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए काटपीट मचाइए। देखो 5 से 5 कट गया, इस 5 से काटेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए अगर मैं 2 से इसको काट देता हूँ, 2 से 3 बार और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। तो गुणा करिए, देखो 7 या 21 पंजे 105। तो 105 रुपये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 105 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है, करिए क्या आएगा। इसमें बोला गया है 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर 800 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, मान लीजिए x%। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मतलब x की वैल्यू याद करनी है। तो देखो करना कैसे है, देखिए इसे तो बहुत ही आसान है। 360 का 30%, तो 30% का मतलब हुआ 30/100। फिर क्या करना है, माइनस 280, 280 का क्या करना है 10%। तो 10% कैसे करेंगे, 10/100। जो बराबर दिया है वो दिया है 800 का x%। तो x/, क्या कर देंगे इसको 100, वो x मान लिया मैंने, तो x/100। तो देखो दो जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, तो ये जो बन के आएगा, देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, तो ये बनेगा 36 दिया होते हैं आपके 108, माइनस 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, तो ये आया आपका 28 बराबर ये जो आया आपका 8x। इसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूँ तो ये आएगा आपका 80 बराबर 8x। तो यहाँ से ये कट जाएगा, x की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है आपका 10। चेक करिए 10 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। इसमें बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। आप जानते हो टोटल जो मत होते हैं वो 100% होते हैं। 100% में से 41% किसको मिले, हारने वाले को। तो कहने का मतलब है अगर लूज़र को 41% मत मिले हैं
तो विनर को कितने मिले होंगे? तो आप बोलेंगे सर विनर को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 59%। तो ये बताइए इसकी जो हार हुई है वो कितने से हुई है? 18 से। तो हार कितने से हुई है? 18 से। या आप एक काम कर लीजिए, देखिए कुल वोट कितने मान लीजिए मैंने? 100, ठीक है। अब देखिए हारने वाले को कितने मिले? 41%। तो 100 का 41% कितना होगा? 41। तो लूजर को जो मिले वो मिले 41। तो विनर को कितने मिले होंगे? 100 में से इसको घटाएंगे तो विनर को मिले होंगे 59। तो ये बताइए हारा कितने से? तो इसकी जो हार हुई है, इसकी हार हुई है कितने से? 18 से। और इसने बताया है वह कितने मतों से आ रहा है? 18 का मतलब कितना है? वो है 5580। तो निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या। और कुल मतों की संख्या कितनी मानी है हमने? वो मानी है हमने 100। तो हमें करना क्या था? 5580 में 18 का भाग दे देना तो 1 की वैल्यू, और निकालनी किसकी वैल्यू है? कुल मतों की संख्या, अर्थात 100 की वैल्यू। 100 की गुणा कर देंगे, काट पीट करिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको काटता हूँ 18 से काटिए तो 18 तिया 54, 18 एकम 18, ये आपका आ जाना है 31000। तो देखिए 31,000 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें छठे के बाद आपका 8वां क्वेश्चन आ गया है। 7वें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी जो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो आपको 8वां क्वेश्चन समझना है और इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें बोला गया है x के 2/5 में x का प्रतिशत कितना है। तो देखिए किसका प्रतिशत निकालना है? x का। तो x का प्रतिशत निकालना है तो x हम ऊपर रखेंगे, और किससे निकालना है? x के 2/5 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमें पता है x से x कट जाना है, ये 5 ऊपर को पहुंच जाएगा तो बनेगा 5/2 मल्टीप्लाई 100%। देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 पंजे करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 250%। इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और ये आपका नवा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और जिन छात्रों ने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वे जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी वीडियो को शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक तरीके से गुरु दक्षिणा ही है। और हम आपको इसी तरीके से यूट्यूब पर आपको फ्री में ही मतलब वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। देखिए चलो मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। पढ़िए पहले। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पर दे दिया है। फिर क्या कर रहा है वह? प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपये प्रति वर्ष गृह कर मतलब टैक्स के रूप में पे करता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। तो घर का मासिक किराया कितना था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए समझिए ये क्या बोला गया है। देखिए इसने बोला है अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। तो आपको पता है उसकी लागत क्या थी? उसकी लागत थी जितने में उसने घर खरीदा था। तो कहने का मतलब था उसको जो मिला था 50,000 का 10%। 50,000 का 10% का मतलब हुआ 1/10। तो 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख का 1/10 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका कितने रुपये? 50,000 रुपये। कहने का मतलब है उसको अंत में जो मिला है वो मिला है कितने रुपये? 50,000 रुपये। अब देखिए इसने बोला था 12.5% मरम्मत पर खर्च करता है और जितने भी ये डाटा दिया है ऊपर वो प्रति वर्ष बोला है।
तो देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। सॉल्व करेंगे, देखो 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको बता देता हूँ। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100, 25 चौका 100, तो ये बना 1/8। तो कहने का मतलब है 12.5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए तो वो होगी 1/8। कहने का मतलब था यदि मैं उसका मासिक किराया, यदि मैं उसका ये बोला है वार्षिक, यदि मैं उसका वार्षिक किराया कितने रेशियो मानता हूँ, 8 रेशियो। तो कहने का मतलब है 1 रेशियो क्या करता है, 1 रेशियो किस पे खर्च कर देता है वो, ये तो हो गया वार्षिक किराया, ये हो गया आपका वार्षिक किराया, और ये जो हो गया ये हो गया मरम्मत खर्च। तो ये बताइए वार्षिक किराया आया 8 रेशियो, मरम्मत पे खर्च कर दिया 1 रेशियो, तो बचा कितना उसके पास, तो आप बोलेंगे सर बचा कितना है, 7 रेशियो। अब इस 7 रेशियो में से वह प्रतिवर्ष कितने रुपये ग्रह कर देता है, 1660 रुपये। तो माइनस क्या और करेंगे, 1660 रुपये, इसी जो बचा था, जो किराया आया उसमें से मरम्मत वाला काट के जो बचा था 7 रेशियो, उसमें से अब आपको कितना काटना है, 1 साल की किस्त कितनी है, 1660 रुपये, काट कर उसको जो मिला है ये 50,000 रुपये के बराबर है। इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 7 रेशियो की जो वैल्यू आनी है वो आ जानी है आपका, जोड़िए तो ये बनेगा 51,660 रुपये। अगर मैं यहाँ से आर का मान निकालता हूँ तो आर का मान आ जाएगा, काटिए इसको, तो ये बनेगा आपका 7×7 = 49, बचेगा कितना आपका 3, और 49 नहीं सॉरी बचेगा आपका 2, 26 हो जाना है। 7 से काटिए तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचेगा 5, 42 नसीक 7, तो 7×7 = 7, 8 56, तो ये आपका आ जाना है 7380 रुपये। तो आर की जो वैल्यू आ जानी है वो आ जानी है 7380 रुपये। तो इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ उसका वार्षिक किराया, तो वार्षिक जो किराया आना है उसका, वार्षिक किराए की जो वैल्यू आनी है, वार्षिक किराया जो आएगा उसका वो आ जाना है 8×7380। लेकिन क्या हमें वार्षिक किराया निकालना है या मासिक, तो इसने पूछा मासिक किराया। हम जानते हैं मासिक किराया कैसे निकालेंगे, तो मासिक किराया कैसे निकालेंगे, इसमें किसका भाग दे देंगे, 12 का, 12 का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा, मासिक किराया। तो निकालिए मासिक किराया जो आना है उसका वो आ जाना है आपका मासिक किराया, तो वो आ जाएगा आपका, काट पीट करिए, देखो 8×7380/12 काटेंगे इसको तो देखिए कितना आएगा, काट पीट करिए, काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है 4920 रुपये। 4 से ये देखो 2 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 18, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 4920 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका उत्तर प्रदेश दरोगा वाले पेपर में पूछा गया है, उपनिरीक्षक अर्थात दरोगा वाले पेपर में पूछा गया है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अब आपको करके दिखाना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इजी है, और ये आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, ये तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, आप तो इसे तुरंत करके प्रत्येक छात्र इसे तुरंत करके बता सकता है। जल्दी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। इसमें बोला है 40 के वर्ग, तो देखो 40 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 40 × 40, ये 40 का वर्ग हो गया, के 40%, 40/100 का क्या निकालना है, 1/4, 1/4 भाग ज्ञात करना है। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमें पता है 2 0 से 2 0 कट गई, और 4 से पूरा 4 कट गया, तो ये गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, कितना आया 160। चेक करिए 160 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये आज का जो सेशन था कंप्लीट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।